प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये 35 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए गए हैं मध्य प्रदेश एनएमएस एग्जाम 2022 के पेपर से। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हर राज्य के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या है। तो डचों द्वारा भारत में चलाई गई मुद्रा का नाम पगोडा था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न बात करते हैं। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे। कब थे? सिराजुद्दौला जी थे प्लासी के युद्ध के समय। 38 नंबर प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1829 ईस्वी में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो कुप्रथा पर रोक लगाई थी सती प्रथा पर, है ना। सती प्रथा ये कुप्रथा थी एक प्रकार की और 1829 में इस पर कानून बनाया गया था राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से। 40 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मुगल काल में दीवान ए वजीर क्या काम संभालता था। तो दीवान ए वजीर जो होता था वो आय और व्यय का हिसाब रखता था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण में कौन से तत्व बाधक होते हैं। तो जातिवाद, संप्रदायवाद या पृथकतावाद या उपरोक्त सभी। तो कोई भी हो, अगर जातिवाद है, संप्रदायवाद है, पृथकवाद है, तो ये सब क्या है, ये राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र के विकास में बाधा होते हैं। तो उपरोक्त में से डी मतलब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 42 नंबर, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न जो है आपका जो है स्टेट विशेष से मतलब राज्य विशेष से क्वेश्चन आया है। ठीक, अगर मध्य प्रदेश में हो तो मध्य प्रदेश में ये मध्य प्रदेश विशेष का क्वेश्चन है ना। मध्य प्रदेश का विशेष क्वेश्चन हो गया। अगर यूपी में हो गया तो यूपी से कोई क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो सितंबर 1995 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न दिया गया कि किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। तो ये देश कौन सा है। तो जापान है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी होता है। तो विसुवियस ज्वालामुखी जो होता है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है। तो विसुवियस है। इसके अलावा स्ट्राम्बोली और एटना ये सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं और ये इटली में पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न की बात करते हैं। भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है। ये भी आपका मध्य प्रदेश विशेष से है, यानी मध्य प्रदेश राज्य के बच्चे ही इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी जो है जैसे मान लो अलग अलग राज्यों के बच्चे जुड़े हैं तो वो जो है अपने राज्य का विशेष ध्यान रखेंगे। भेड़ाघाट की बात करेंगे तो ये जबलपुर जिले में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था और प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रथम 26, दूसरा 56 और तीसरा 1761 में हुआ था। ठीक, अगली बार बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे और राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा। महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो प्रार्थना समाज के प्रवर्तक थे या संस्थापक थे। सती प्रथा पर रोक किस वर्ष किस वायसराय ने लगाई थी। तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक, हमने पहले भी आपको बता चुका है। अगला प्रश्न देखो 49 नंबर, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है। तो 49 नंबर का बच्चों 6 माह हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। 6 माह कम से कम बैठक के बीच में अंतर हो सकता है, इससे अधिक नहीं। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल हो जाएगा बच्चों चावल। चावल जो होता है वो खरीफ की फसल होता है। बाकी चना, सरसों, गेहूँ ये सब रबी की फसलें होती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं 51 नंबर, संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और अस्थायी सदस्य की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 52 नंबर क्वेश्चन, नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है।
तो नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी एडमिरल होता है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नौसेना में एडमिरल होता है और थल सेना में जनरल होता है, तो ध्यान रखिएगा। और अगली बात करते हैं 53 नंबर, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है, कगा कर्नाटक में है और कलपक्कम तमिलनाडु में है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं तो 54 नंबर, ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं? तो ये कार्डलेरा होती है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर, क्यूबा की राजधानी कौन सी है? तो भी क्यूबा का हवाना होती है, ठीक। क्यूबा की हवाना राजधानी होती है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है? अफ्रीका जो महाद्वीप है वो दो भागों में विभक्त है, दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। यानी जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तो उत्तरी अफ्रीका, और दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है वो दक्षिणी अफ्रीका। तो ये दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र है जहाँ पर कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? मौसम संबंधी घटनाओं से मतलब ये है कि वर्षा, धूप, कोहरा और बादल का बनना, आंधी तूफान, ये सब घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो ये आपके सबसे निचली मंडल में यानी क्षोभ मंडल में ये देखने को मिलती हैं। 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो लिखा है, मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी से बना है? तो ये बना है पराना नदी। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं 59 नंबर, बालपेराइजो बंदरगाह कहाँ है? तो ये चिली में है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 61 नंबर, चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के स्थित थे, रहने वाले थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं 62 नंबर, जलियांवाला बाग की घटना किस सन में घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 1919 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्वतंत्र बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था सबसे लास्ट में, बांग्लादेश की बात करेंगे तो 1971 में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 64 नंबर, यूएनए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन हैं? कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड। ये आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त किया गया था? तो ये 2001 की बात है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ से हैं। और 66 नंबर क्वेश्चन है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, ठीक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 67 नंबर, तो इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक क्या होता है? तो गेहूं उत्पादन होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 नंबर दिया गया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज ऑप्शन आपके पास है 1820, 1920, 1857, 1885। तो इसमें राइट आंसर बच्चा हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज हुई थी 1820 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय थे लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल की एकता को भंग करने के लिए 1905 में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, ठीक है। तो दो भागों में विभाजित किया गया था 1905 ईस्वी में। और उस समय लॉर्ड कर्जन जो थे वो गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ से है ये। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो पंचशील का समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, भारत और नेपाल या भारत और चीन? तो भारत और चीन के मध्य ये हुआ था पंचशील समझौता, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के भी हल करवा दिए हैं और 6 नवंबर को पेपर है, तो सभी लोग मेहनत करके ज़रूर जाइएगा
और हमारी यही इच्छा है कि आप सभी लोग जो है सेलेक्ट हो पाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।